स्पेसएक्स स्टारशिप, जिसे कुछ ही दिन पहले टेक्सास के बोका चिका में स्थित स्टार बेस से लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स स्टारशिप एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसे ये सोचकर बनाया गया कि एक दिन वो इससे लोगों को मार्स तक पहुंचाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट रीड्स। आज हम बात करेंगे स्पेसएक्स स्टारशिप के बारे में और इसे जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पहले, यानी सन 2002 में, जब टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क, जो कि अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने 14 मार्च 2002 को स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन यानी स्पेसएक्स की फाउंडेशन रखी और जिसका मकसद था स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना और मून और मार्स पर लोगों को भेजकर कॉलोनीज बनाना। अपने इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए बीते कुछ सालों में टेस्ला की ही तरह स्पेसएक्स ने दुनिया में अपना नाम कमाया और कामयाबी के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सन 2008 में स्पेसएक्स ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने लिक्विड फ्यूल प्रोपेल रॉकेट फाल्कन 1 बनाया, जो लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा। इसके बाद सन 2010 में स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो ऑर्बिट तक पहुंचा और धरती पर वापस लौट आया। इसी तरह अपनी पिछली कामयाबी से एक कदम और आगे बढ़ते हुए सन 2012 में स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचाकर सक्सेसफुली धरती पर लौट आया, जो कि ऐसा करने वाली स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा अपनी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले ऑर्बिट्स को समझना होगा। ऑर्बिट एक ऐसा रास्ता है जो एक ऑब्जेक्ट घूमते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। इसी तरह हमारी धरती के चारों तरफ मेनली 3 तरह के ऑर्बिट पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 2000 किलोमीटर तक है। हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ सरफेस से 400 से 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसी लो अर्थ ऑर्बिट में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती के चारों ओर घूम रहा है और ऐसा करने में उसे सिर्फ 90 मिनट का समय लगता है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के द्वारा जासूसी और लैंड इमेजिंग के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। हमारी धरती के चारों ओर पाए जाने वाला दूसरा ऑर्बिट है मिडल अर्थ ऑर्बिट, जिसे मियो भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर है। हमारे नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो इसी अर्थ ऑर्बिट को यूज करते हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा ऑर्बिट है हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई 35,786 किलोमीटर से भी ज्यादा है। स्पेस की इन्हीं गहराइयों को और करीब से जानने के लिए और इंसानों के इंट्राप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए स्पेसएक्स ने स्टारशिप को बनाया। स्टारशिप की लंबाई लगभग 390 फीट थी और इसमें 33 रैप्टर इंजन लगे थे, जो इसे अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट बनाते हैं, जिसकी लिफ्ट ऑफ मास कैपेसिटी लगभग 5000 मेट्रिक टन थी। 20 अप्रैल 2023 ये वो दिन था जब दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट स्टारशिप ने टेक्सास के बोका चिका में स्पेसएक्स के स्टार बेस से भारतीय समय अनुसार शाम ठीक 6:58 पर अपनी पहली टेस्ट उड़ान भरी और अपने बेस से सक्सेसफुल लॉन्च होने के 4 मिनट बाद धरती से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास स्टारशिप में एक्सप्लोड हो गया और इसके साथ ही इंसानों के इंट्राप्लैनेटरी ट्रैवल पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। आखिर वो क्या कारण थे जिसके कारण एलोन मस्क के इस ड्रीम को झटका लगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। एक्सप्लोजन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है कि रॉकेट जो एक्सप्लोड हुआ उसकी फर्स्ट स्टेज के लिए सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट यूज किया गया, जिसका काम था सेकंड स्टेज यानी कि स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में भेजने के लिए पुश करना। सुपर हैवी रॉकेट से अलग होने के लिए स्टारशिप ने जो तरीका अपनाया गया वो दूसरे रॉकेट में यूज किए जाने वाले तरीकों से बिल्कुल अलग था। ये तरीका था खुद को अनस्क्रू कर देना, बिल्कुल बोतल के ढक्कन की तरह, ताकि उन दोनों के बीच के कनेक्शन क्लैंप खुल जाएं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से दोनों अलग हो जाएं। स्टारशिप के एक्सप्लोड होते में इसी मैकेनिज्म का फेल होना मेन कारण बताया जा रहा है।
that we showed you of the SpaceX Starship taking off in Houston, well, that Starship has now exploded about 3 minutes into the launch itself. Here is some footage from just a few moments ago when the Starship itself, the world's largest and most powerful rocket, exploded in the एलोन मस्क और स्पेसएक्स ने अपने इस लॉन्च को फेलियर ना मानते हुए इसे अपनी सक्सेस बोला है और कहा है कि उन्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और जल्द ही अगले कुछ महीनों में ऐसे और भी लॉन्च टेस्ट किए जाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स को जल्द ही इसमें कामयाबी मिले और हम इंसानों को स्पेस ट्रैवल करते हुए देखें।